नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 112वें सूत्र की ओर। 112वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। इस विधि में आकाश के स्पेस के 3 गुण दिए गए हैं। पहला, आधारहीन, आकाश में कोई आधार नहीं हो सकता। दूसरा, शाश्वत, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। तीसरा, निश्चल, वह सदा ध्वनि रहित व मौन रहता है। हमें क्या करना है? हमें इस आकाश में प्रवेश करना है। और ये आकाश कहाँ है? यह आकाश हमारे भीतर है। यह आकाश हमारे भीतर ही है। लेकिन मन सदा आधार खोजेगा। आधार के रहते हम कभी रिक्त नहीं हो सकते। यही कारण है कि वह सरल है। कुछ न कुछ होना चाहिए। आधार होने के कारण सरल लगता है। कुछ न कुछ होना चाहिए। हमारे पास करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। करते रहने का कर्ता बना रहना चाहिए। करते रहने से हम भरे रहते हैं। चाहे हम अहंकार से ही भरे हों, चाहे हम ओंकार से भरे हों, ओम से भरे हों, राम से भरे हों, किसी भी चीज़ से भरे हों, लेकिन हम भरे हों तब हम ठीक रहते हैं। मन खालीपन का विरोध करता है। वह सदा किसी चीज़ से भरा रहना चाहता है, क्योंकि जब तक वह भरा है तब तक वह चल सकता है। यदि वह रिक्त हुआ तो समाप्त हुआ। रिक्तता में हम अमन को उपलब्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि मन आधार की खोज करता है। यदि हम अंतर आकाश, इनर स्पेस में प्रवेश करना चाहते हैं तो आधार नहीं खोजना है। सब सहारे, मंत्र, परमात्मा, शास्त्र, जो भी हमें सहारा देता है वह सब छोड़ देना है। यदि हमें लगे कि किसी चीज़ से हमें सहारा मिल रहा है तो उसे छोड़ देना है। तभी हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं। आधारहीन, यह भयपूर्ण होगा। हम भयभीत हो जाएंगे। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ हम खुद को पूरी तरह खो सकते हैं। हो सकता है कि हम वापस ही ना आएँ, क्योंकि वहाँ सब सहारे खो जाएंगे। किनारे से हमारा संपर्क टूट जाएगा और नदी हमें कहाँ ले जाएगी हमें कुछ पता नहीं। हमारा आधार खो सकता है। हम एक अनंत खाई में गिर सकते हैं। इसलिए हमें भय पकड़ लेता है और हम आधार खोजने लगते हैं। चाहे वह झूठा ही आधार क्यों ना हो, हमें उससे राहत मिलती है। झूठा आधार भी मदद देता है, क्योंकि मन को कोई अंतर समझ में नहीं आता। आधार झूठा है या सच्चा, कोई आधार होना चाहिए बस। सामान्य जीवन में हम कई झूठे सहारों को पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारी मदद करते हैं। और जब तक हम स्वयं शक्तिशाली न हो जाएं, हमें उनकी ज़रूरत रहेगी। इसलिए इस सूत्र में जो विधि बताई गई है वह परम विधि है। इसका कोई आधार नहीं है। हमें कोई सहारा नहीं खोजना है, इसका प्रयास भी नहीं करना है। आधारहीन हो जाना है। यदि हम इस विधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें आधारहीन होना पड़ेगा। सब गुरु यही कहते हैं। हर गुरु का सारा प्रयास यही होता है कि पहले वह हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि हम उससे जुड़ने लगें। जब हम उनके निकट और घनिष्ठ होने लगते हैं तब वह जानते हैं कि पकड़ छुड़ानी होगी और अब हम किसी और को नहीं पकड़ सकते। यह बात ही खत्म हो गई। हम किसी और के पास नहीं जा सकते, यह बात असंभव होगी। तब वह पकड़ को काट देते हैं और अचानक हम आधारहीन हो जाते हैं। शुरू शुरू में तो बड़ा दुख होगा। हम रोएंगे, चिल्लाएंगे और चीखेंगे और हमें लगेगा कि सब कुछ खो गया। हम दुख की गहनतम गहराइयों में गिर जाएंगे। लेकिन वहाँ से व्यक्ति उठता है, अकेला, आधारहीन। सूत्र कहता है, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उस आकाश में जिसका न कोई आदि है न अंत है। और वह आकाश पूर्णतः शांत है। वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई बुलबुला तक नहीं है। सब कुछ निश्चल है। वह बिंदु कहाँ है? वह बिंदु हमारे भीतर है। किसी भी क्षण हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम में आधारहीन होने का साहस है तो हम इसी क्षण उसमें प्रवेश कर सकते हैं। द्वार खुले ही हैं। निमंत्रण सबके लिए है, लेकिन साहस चाहिए अकेले होने का, रिक्त होने का, मिट जाने का। और यदि हम अपने भीतरी आकाश में मिट जाएं तो हम ऐसे जीवन को पालेंगे जो कभी नहीं मरता, जो अमृत है। हम उसको उपलब्ध हो जाएंगे। तो यह था 112वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।